नमस्कार बच्चों, आइए अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत प्रश्न 6वां है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए 3 लगातार पूर्णांक, देखिए हम पूर्णांक समझ लेते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं। इसी प्रकार से 0 के बाईं ओर देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इसमें भी अनंत तक जो संख्याएं हैं, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझ लेते हैं। देखिए 3 लगातार पूर्णांक, जैसे लगातार पूर्णांक में हम समझ लेते हैं जैसे कि 11, 12 और 13। ठीक है, ये लगातार पूर्णांक है। इसी प्रकार से समझ लेते हैं 25, 26, 27। ठीक है, तो ये सब लगातार पूर्णांक होते हैं। तो आइए देखते हैं, इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हमारे पास दिया है 3 लगातार पूर्णांक, तो हम पूर्णांक हम मान लेते हैं। माना 3 लगातार पूर्णांक x, ठीक है, x धन 1, इसी प्रकार से x धन 2। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांक मान लेंगे, x धन 1, x धन 2। ठीक है, आइए अब देखते हैं। प्रश्नानुसार दिया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। ये जो हमने लगातार पूर्णांक लिए हैं, जो माना है, इनका हम योग करेंगे। x धन 1, ठीक है, धन x धन 2 का योग 51 है। ठीक है, इनका योग 51 है। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए x कोष्ठक हटाएंगे, धन x धन 1 धन x धन 2 बराबर 51। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखिए x 1x 2x और ये 3x, तो इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x धन 1 और ये 2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, बराबर 51। अब हम इसे पक्षांतर करेंगे। देखिए पक्षांतर करने पर, इसमें हम पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? देखिए 3x जहाँ क्यों ही रहेगा, पक्षांतर करने पर 51। ये जो धन 3 है ये ऋण 3 में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हल करते हैं। 3x बराबर 51 में से हम 3 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। ठीक है, अब पुनः हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर यहाँ देखिए x को जहाँ की वहीं रखेंगे और यहाँ गुणा में 3 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 48/3। ठीक है, क्रॉस हो जाएगा, 3 एकम 3, 16 तिया 48। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया? x बराबर क्या आ गया? 16 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 हमें लगातार पूर्णांक हमने जो माना था, x धन 1 और x धन 2, तो हम इन्हीं के आधार पर 3 लगातार पूर्णांक बता सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः पूर्णांक, देखिए यहाँ x दिया है, देखिए हम यहाँ पर रख सकते हैं x धन 1 और x धन 2। ठीक है, तो यहाँ x का मान क्या आ गया है? 16 आ गया है। ठीक है, यहाँ x का मान रख देंगे 16 धन 1 और इसी प्रकार से यहाँ x का मान रख देंगे 16 धन 2। ठीक है, तो देखिए 16 और 1 17। ठीक है, और यहाँ 17 और 16 और 2 18। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमारे पास 3 लगातार पूर्णांक 16, 17, 18 प्राप्त हो चुके हैं। तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं गुणज क्या होते हैं। गुणज यानी होता है पहाड़ा। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणज हम कह सकते हैं कि उसका पहाड़ा, जैसे कि मान लीजिए 8 का यहाँ गुणज बोला है, तो 8 का हम पहाड़ा लिख सकते हैं 8, 16,
8 16 24, ठीक है। इसी प्रकार से 32 40, इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 के सभी गुणज यहाँ पर पाढ़े के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। या 8 का पाढ़ा हम यहाँ पर लिखकर उसके गुणज बता सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसी के आधार पर हम समझते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, ठीक है। तो ऐसे हमें गुणज प्राप्त करना है जिनका योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना 8 के 3 लगातार गुणज x धन 8, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे देखिए, इसी प्रकार से x धन 16, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हम 8 के 3 लगातार गुणज मान सकते हैं, x धन 8, x धन 16, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न अनुसार आइए हल करते हैं इसे। देखिए 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, तो अब हम क्या योग कर देंगे, तो x धन 8 धन x धन 16, ठीक है, का योग 888 है, तो बराबर 888, ठीक है। अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए x धन कोष्टक हटाएंगे, x धन 8 धन को यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो x धन 16 बराबर 888, ठीक है। इसे आगे हल करेंगे, ये एक x 2x और 3x, ठीक है। तो यहाँ 3x हो जाएगा, धन 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 16 24 बराबर 888, ठीक है। इसे आगे हल करते हैं, पक्षांतर करेंगे, 3x जहाँ की वहीं रहेगा, ठीक है। इसका हम 24 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो 888 ऋण 24, ठीक है। अब इसे आगे हल करते हैं, 3x बराबर 888 में से हम 24 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 864 बचेगा। अब देखेंगे हम इसका पुनः पक्षांतर करेंगे तो x बराबर पक्षांतर करने पर क्या प्राप्त होगा, 864/3, ये जो 3 गुणा में है ये पक्षांतर करने पर भाग में आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 864/3, तो अब इसे हम क्रॉस कर देंगे, कट जाएगा, ठीक है। कैसे कटेगा, 8 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा यहाँ 2, ठीक है। 3 अट्ठे 24, इसके बाद बचा 2, ठीक है। 3 अट्ठे 24, तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 288 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर x हमें 288 प्राप्त हुआ है, मतलब पहला हमारे पास जो गुणज है यहाँ x 288 प्राप्त है, तो इसी के आधार पर हम 8 के तीनों लगातार गुणज बता सकते हैं। अतः हम यहाँ आंसर में लिख देंगे, अतः 8 के 3 लगातार गुणज, ठीक। देखिए तो 8 के हम 3 लगातार गुणज प्राप्त करते हैं, तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, 288 है, ठीक है। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा हमारे पास, 288, ठीक है। इसके बाद दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दूसरा हमारे पास गुणज है x धन 8, मतलब 288 धन 8, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए x धन 16, मतलब 288 धन 16, ठीक है। अब हम जोड़ देते हैं इसे, देखिए 288, इसके बाद 288 और 8 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 296 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी के बाद देखेंगे 288 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 304 प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें 8 के 3 लगातार गुणज प्राप्त हो चुके हैं जिनका योग हमें 888 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होगा, 8 के 3 लगातार गुणज हैं, तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। हम देखिए यहाँ पर प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर 288 296 और 304 का अगर हम योग करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 888 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हमारे पास, तो यही आंसर राइट है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम समझ सकते हैं कि हमें 3 लगातार पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ, देखिए हम यहाँ मान लेते हैं, माना
3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, ठीक है। देखिए क्या क्या मान लेते हैं, x धन 1 और x धन 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मान लेंगे। अब देखिए यहाँ प्रश्न अनुसार कह रहा है, अब हम प्रश्न अनुसार करते हैं, प्रश्न अनुसार हल करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ हमने जो पूर्णांक लिया है x धन 1, x धन 2, इनको 2, 3 और 4 से हम गुणा करेंगे और उनका योग करने पर हमें 74 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, धन यहाँ 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, x धन 1, धन यहाँ 4 का गुणा करते हैं 4x धन 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न अनुसार कर लेंगे और इनका योग करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इनका योग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है 74, तो हमें 74 बराबर 74 में लिख देंगे, ठीक है। आइए अब आगे हल करते हैं। देखिए इसे हम हल करेंगे, 2x धन यहाँ 3 का हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, कोष्ठक हटेगा तो गुणा होगा, तो 3x धन 3 एकम 3 धन इसका 4 का इसमें गुणा होगा x धन 2 में, तो क्या आ जाएगा 4x धन 4 दूनी 8 बराबर 74, ठीक है बच्चों। देखिए अब आगे हल करते हैं। यहाँ देखिए 2x और 3x है और 4x, ठीक है, तो 2x 3x 5x और 4x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, धन 3 और 8 कितना होगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना है 74 है। देखिए अब हम यहाँ पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर देखिए यहाँ पर 11 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 9x जहाँ की वहीं रहेगा, 11 का पक्षांतर होगा तो धन से ऋण में हो जाएगा, तो 74 ऋण 11, ठीक है। अब देखते हैं 9x बराबर 74 में से हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 63 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब हम पुनः पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर x जहाँ की वहीं रहेगा, तो पक्षांतर करेंगे गुणा से भाग में जाएगा तो 63/9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पुनः हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 63/9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 9 से 63 कट जाएगा, 9 7 63, तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया 7 प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास x का मान x बराबर 7 प्राप्त है, तो अब हम x का मान रखकर यहाँ 3 लगातार जो पूर्णांक हैं उनको बढ़ते क्रम में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः 3 लगातार पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ x धन 1, देखिए x धन 2, ठीक है। तो ये हमने जो माना था इनमें हम x का मान रख देंगे। यहाँ देखिए x का मान क्या है 7 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान 7 धन 1 और यहाँ x का मान 7 धन 2, ठीक है। तो देखिए अब हमसे आगे हल करते हैं, 7 7 और 1 8 और 7 और 2 9, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 लगातार जो पूर्णांक हैं बढ़ते क्रम में हमें ये प्राप्त हो चुके हैं 7 8 और 9, तो देखिए यही इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें आंसर की हम यहाँ उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इनमें हम जो 3 लगातार पूर्णांक है इनमें हम 2 3 और 4 का गुणा करके इनका योग करके हम 74 योग करेंगे तो हमें 74 प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए हम यहाँ इस प्रश्न में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर राहुल और हारून है, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। देखिए राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है? 5:7 है। तो ठीक है, हम इसके आधार पर मान सकते हैं इनकी वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 5x हो जाएगी और हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 7x हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, देखिए अब इसके बाद है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु निकाल लेते हैं और हारून की आयु, ठीक है। 4 वर्ष बाद
राहुल की आयु और हारून की आयु क्या होगी, देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी, देखिए 5x धन बाद मतलब हम इसमें प्लस कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो राहुल की 4 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी 5x धन 4 और हारून की आयु क्या हो जाएगी 7x धन 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखिए इसी के आधार पर हम मान लेते हैं, माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x है, इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु बराबर 7x है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वर्तमान आयु हमने माना है, इसके बाद 4 वर्ष बाद देखते हैं, तो 4 वर्ष बाद माना राहुल की आयु, राहुल की आयु बराबर क्या है 5x धन 4 और हारून की आयु क्या हो जाएगी 7x धन 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न अनुसार, अब हम इसे प्रश्न अनुसार आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, ठीक है। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु और हारून की आयु ये हमने माना है, इनका योग कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। तो हम प्रश्न अनुसार हल करते हैं, तो प्रश्न अनुसार हल करेंगे 5x धन 4, ठीक है, प्लस 7x धन 4 बराबर इनका योग क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे से हम हल करते हैं, देखिए कोष्टक हटा देंगे, तो 5x धन 4 धन 7x धन 4 बराबर 56। अब आगे हल करेंगे, 5x और 7x कितना x हो जाएगा 12x हो जाएंगे, ठीक है, धन 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर 56, ठीक है। अब हम पक्षांतर करेंगे, देखिए यहाँ पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अब हमें यहाँ पर x बराबर 4 प्राप्त हो गया है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास यहाँ x का मान आ चुका है, तो अब हमें प्रश्न में कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हम यहाँ दोनों की वर्तमान आयु बता सकते हैं। तो वर्तमान आयु, तो हम राहुल की वर्तमान आयु बता सकते हैं, ठीक है। राहुल की आयु बराबर आयु क्या थी, हमने यहाँ वर्तमान राहुल की आयु 5, वर्तमान आयु राहुल की 5x है, तो हम यहाँ x का मान रख देंगे, तो 5 गुणा x का मान क्या है 4 है, तो बराबर क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हारून की आयु बराबर 7x, ठीक है, तो हम 7 में तो 7 गुणा x 4 है बराबर के 28 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ राहुल और हारून की वर्तमान आयु यहाँ 20 वर्ष और 28 वर्ष प्राप्त हो जाएगी, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों इसी के आधार पर प्रश्न 10वां है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये हमें बताना है। आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ समझते हैं बालक, ठीक है, और बालिकाएं, ठीक है। तो देखिए बालक और बालिकाओं में यहाँ अनुपात दिया है 7:5 है। देखिए जब अनुपात दिया है तो हम यहाँ पर इनकी संख्या मान सकते हैं, तो हम मान लेंगे, माना बालकों की संख्या बराबर 7x और बालिकाओं की संख्या बराबर 5x, ठीक है। तो हम इस प्रकार से मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न अनुसार इसे आगे हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर बालक की संख्या अधिक है
ठीक है। तो दोनों में अंतर कितना है, 8 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने संख्या मान लिया है। तो प्रश्न अनुसार क्या है, बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या का अंतर कितना है, 8 है। तो यहाँ हम प्रश्न अनुसार समीकरण बना सकते हैं। क्या बनेगा समीकरण, 7x ऋण 5x बराबर 8, ठीक है। इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम आगे हल करते हैं। आइए देखिए, 7x में से हम 5x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा बराबर 8, ठीक है। इसे आगे हल करते हैं। देखिए, अब पक्षांतर करेंगे तो x जहाँ की वहीं रहेगा, ये गुणा से पक्षांतर करेंगे तो भाग में चल जाएगा, तो 8/2, ठीक है। तो 2 से क्रॉस हो जाएगा, 2 चौके 8। तो यहाँ x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त। देखिए यहाँ पर हमें x बराबर 4 प्राप्त हुआ है। तो अब हम इसके आधार पर हम यहाँ बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, अतः बालकों की संख्या बराबर 7x है। तो हम इसमें x का मान रख देंगे, 7 गुणा x का मान 4 बराबर 7 चौके 28, ठीक है। इसी प्रकार से बालिकाओं की संख्या बराबर 5x, 5x में x का मान रख देंगे 4, ठीक है। तो 5 चौके 20। तो देखिए यहाँ पर बालिकाओं की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 20, और बालकों की संख्या 28। तो हम यहाँ पर, अब प्रश्न कह रहा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी, ठीक है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बराबर बालक धन बालिकाएं, ठीक है। इनकी संख्या लिख देंगे। बालक कितने हैं, 28 हैं, धन बालिकाएं कितनी हैं, 20 हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 28 और 20 कितना होगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, 48 हैं। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां को हमने आसानी से समझा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।